16.16. Hare Krishna. So we will do 16.16. Are we ready with it? Yes, Mother. Okay, Hare Krishna. अनेक चित्ता विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्त काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च. Once again. अनेक चित्ता विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्त काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च. हिंदी ट्रांसलेशन इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं. अनेक चित्त. अनेक चित्त मतलब क्या होता है? चित्त मतलब कॉन्शियसनेस. जो हमारे अंदर की जो चित्त है, कॉन्शियसनेस है, उसके बारे में बात हो रही है कि अनेक प्रकार से चित्त को भ्रमित करके जो असुरी व्यक्ति की क्वालिटीज या उसकी जो सोच, प्रकृति, एक्टिविटीज है, उसके बारे में बात हो रही है. तो कह रहे हैं कि अनेक प्रकार से उसकी जो अंदर की जो चित्त है, जो कॉन्शियसनेस है, वो भ्रमित होती है. भ्रमित रहती मतलब कि वो कंफ्यूज रहता है. किस बात से कंफ्यूज रहता है? उसको लगता है कि इसी जीवन में ही मैं भोग करके, इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी रह सकता हूँ. मतलब जो सुख है वो इस जीवन में ही है, जो इंजॉयमेंट है वो इस जीवन में ही है. और इंजॉयमेंट वो किसको मानता है? इंद्रिय तृप्ति को करके वो उसको इंजॉयमेंट मानता है. ठीक है. तो इस तरीके से जो आसुरी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं. उनको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में सुख क्या है, सुख को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, और किस तरीके से फोकस्ड मैनर में हमें उस सुख की तरफ बढ़ना है. वो न पद्धति जानते हैं, न प्रणाली जानते हैं, न तरीका जानते हैं, ना ही उसको समझना चाहते हैं. वो होते हैं कंफ्यूज्ड असुरी लोग. ठीक है. और ये क्लियर कैसे होता है? जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कैसे होता है? जब हम जप करते हैं. जप करने से क्या होता है? हमारे अंदर जो मैल अनर्थ है वो साफ होते हैं, और फिर हमें सुख का रास्ता जो सही वाला है वो हमें पता चलता है. हम मोह से हटते हैं. जो मोह है ना कि मैं शरीर हूँ और शरीर को सुख मिल जाए तो वो ही सुख है, तो हम इस मोह से हटते हैं. सेकेंड लाइन में आते हैं, मोह जाल समावृता. मतलब मोह रूपी जाल से आवृत होकर, आवृत मतलब ढका हुआ होकर, मतलब ये मोह रूपी जाल से ढका हुआ है. कौन ढक जाता है? जीव आत्मा जो है मोह से ढक जाती है. मोह का मतलब क्या होता है? मोह मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन की स्टेट, जहां पर हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर को सुखी देना या सुख करना या आराम देना या शरीर से बनाए हुए रिश्तों को अहमियत देना, या मतलब उसी को ही जीवन मानना, वो है, वो होता है मोह. मोह माया क्या होती है? जो भी चीज आपको कृष्ण से अलग करे वो, और कंफ्यूजन में रखे, वो है माया का काम, वो है मोह का काम. उसका मतलब होता है इल्यूशन, उसका मतलब होता है डार्कनेस, उसका मतलब होता है अज्ञानता. तो ये सब अलग अलग नाम है एक ही चीज के. ठीक है. नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, प्रसक्त काम भोगेशु. मतलब प्रसक्त मतलब अत्यंत आसक्त विषय भोगों में. जो आसुरी जो व्यक्ति होता है वो बहुत एक्सट्रीम में बस इसी काम में लगा रहता है कि कैसे मैं इंद्रिय को उसके विषय भोग से मिला के रखूं और फिर उसी को सुख मानूं. ठीक है. पतंती नरकेषु च. तो ऐसे लोगों का क्या होता है? पतंती मतलब ऐसे सभी सभी मतलब कि जो फॉलोअर है और जिसको फॉलो कर रहा है, दोनों ही. मतलब एक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किसी एक की बात नहीं हो रही है. मतलब गुरु और शिष्य दोनों. जो ऐसा गुरु बता रहे हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर द पावर, आपके अंदर ही सब कुछ है, ये सब कॉज आपके अंदर ही सब कुछ है. परंतु वो जब आपको भगवान से विमुख कर रहे हैं, जब आपको कृष्ण से विमुख कर रहे हैं, जब वो शास्त्रों से आपको मिला नहीं रहे, जब शास्त्रों की बातों को मतलब कि बातें वही करते हैं पर शास्त्र को और या फिर कृष्ण को वहां से हटा देते हैं. जो लाइफ कोच या इंस्पिरेशनल स्पीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बातें तो भगवत गीता की ही करते हैं, पर भगवान को क्रेडिट नहीं देकर के भगवान को वहां से हटा देते हैं, शास्त्रों को वहां से हटा देते हैं. ठीक है. तो ऐसे दोनों ही लोग, गुरु और शिष्य दोनों ही, उनका क्या होता है? गिरते हैं. दोनों गिरते हैं और कहाँ जाते हैं? भयंकर नरकों में जाते हैं. ठीक है. नरक में ये वैतरणी नदी सच है. वैतरणी नदी जो बताते हैं ना, ये सच है, ये झूठ नहीं है, ये सच है. परंतु जो भक्त होते हैं वो अपने गुरु का हाथ पकड़ के उसको पार करके जल निकल जाते हैं स्मूथली.
जिन जो नहीं कर पाते फिर वो वहां फंस जाते हैं। और वो कैसे फंसते हैं? उनको यातना शरीर मिलता है, और उस यातना शरीर में वो नरकों को भोग करके फिर ही वो आगे पहुंचते हैं। ठीक है। सब इसको हिंदी का एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं कि अ, मैं धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेकों प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह से आसक्त नरकों में गिरते हैं। ठीक है। अब पहली बात तो हमको ये समझना है कि हम फंसे हुए हैं। यदि से हम ये समझेंगे ही नहीं हम फंसे हुए हैं, तो हम निकलने की फिर कोशिश कैसे करेंगे? ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें समझना है कि हम फंसे हुए हैं। एंजॉय करने के लिए मनाही नहीं है। ठीक है ना? कैसे नहीं सोच सकते कि हम बहुत ही उदास रहें, सीरियस रहें, भक्त हैं तो हम एंजॉय कर ही नहीं सकते, हमारे लिए सब चीजों के लिए मनाही है, सब जगह पाबंदी है। ये है ही नहीं। एंजॉय करना की पाबंदी नहीं है, परंतु एंजॉय कृष्ण के थ्रू करना है, अपने लिए एंजॉयमेंट नहीं है। कृष्ण के थ्रू हमें एंजॉय करना है। ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग। धन उतना कमाना चाहिए जिससे भक्ति आराम से हो सके। पर धन अगर उतना हो जाए कि वो ही हमारा सारा वक्त ले ले, तो मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं। ये समझना चाहिए। जस्ट ओके। ठीक है। तो अब है ना, संपत्ति, धन जो होता है ना, धन अपने साथ बहुत सारे अनर्थ भी लेकर के आती है। यदि से तो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, गुरु का सानिध्य नहीं करता है, भक्तों का संग नहीं करता है, तो वो धन का उपयोग कैसे करना है उसमें वो भ्रमित हो जाता है, विचलित हो जाता है। और फिर वो कई सारे दोष अपने अंदर पैदा कर लेता है। धन के साथ साथ 14 दोष भी आते हैं। पर यदि व्यक्ति को नहीं पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, तो फिर वो उसमें बंध जाता है। ठीक है। जैसे शराब को पीकर, जब हम पीते हैं शराब को, तो शराब को पीकर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। पर धन तो क्या है, पास आ ही जाए ना, अपनी पॉकेट में धन आ जाए ना, तो ही हम अपने आप को श्रेष्ठ मानना चाहते हैं। तो धन को कैसे हैंडल करना है? अगर हम नहीं, धन की सबसे बेस्ट जगह क्या है? लक्ष्मी की बेस्ट जगह विष्णु के चरणों में है। ठीक है। तो अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो मतलब धन का पास होना ही आपको उसको आपको वो दोष वो दिला दिख देता है। मतलब क्या होता है, धन जो होता है ना, वो हमें भ्रमित करता है। वो कहता है, वो हमको सिग्नल देता है, वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा, तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा, तुम्हें कोई भक्ति या तपस्या करने की जरूरत नहीं है। धन ऐसा कहता है। ठीक है। वो इस तरीके से कहता है। अब जो आसुरी व्यक्ति जो होते हैं ना, वो अपने ऊपर ही विश्वास रखते हैं। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। और जो भक्त होता है ना, वो क्या कहता है कि भगवान के द्वारा ही सब कुछ मुझे दिया गया है, और फिर भगवान को ऑफर करके प्रसाद के रूप में जो मिलता है, वो विदाउट कंप्लेनिंग और खुशी खुशी उस प्रसाद को ग्रहण करता है। ठीक है। अब हमें जो जो भी मिल रहा है ना, हमें इस जीवन में, हमें जो भी व्यवस्था, जो भी कंफर्ट, जो भी ऐश्वर्य, हमें जो भी रिश्ते, हमें जो भी मिल रहा है, संतान, धन, संपत्ति, पशुधन, रिश्ते, परिवार, हमें जो भी कुछ मिल रहा है, ऐश्वर्य, हमें जो भी कुछ मिल रहा है, ये हमारे प्रारब्ध से हमें मिलेगा ही, और मिल ही रहा है। कहा जाता है ना, पहले रचा प्रारब्ध फिर रचा शरीर। ठीक है। तो ये हमें प्रारब्ध से मिल ही रहा है। अभी हम इस जीवन में कितना भजन करेंगे ये निश्चित नहीं है। बाकी चीजें तो निश्चित हैं, पर ये हमें निश्चित नहीं है। ये हमें अपनी फ्री विल से हमें खुद को डिसाइड करना है। ठीक है। इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है, पर उस इन्वायरमेंट में हम क्या चूज करते हैं, ये हमारी फ्री विल पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब आसुरी व्यक्ति जो होता है ना, उसके लिए नरक यहाँ भी है और बाद में भी नरक है। कैसे नरक है? जो आसुरी व्यक्ति होता है वो हमेशा हर वक्त ना प्लानिंग करता रहता है कि अपनी इंद्र तृप्ति कैसे करे, मैं और मेरे परिवार का वो भरण पोषण और इंद्र तृप्ति कैसे करे, कंफर्ट कैसे लेकर के आए, वो इसी प्लानिंग में लगा रहता है। वो स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है। उसको लिमिट्स का पता नहीं होता, उसको क्या करना है, कैसे करना है, नहीं पता होता है। यदि वो कोई धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, यज्ञ, तपस्या भी करता है, तो अपने, अगर वो दान कर रहा है तो इसलिए कि उस वो अपने स्वर्ग में जगह को रिजर्व करना चाहता है, इसलिए वो दान तपस्या कर रहा है।
अपना नाम के लिए, अपना नाम कमाना चाहता है, अपनी ख्याति चाहता है, इसलिए वो दान तप तपस्या कर रहा है। कृष्ण की प्रसन्नता हो, दीन भाव से, विनम्रता के साथ वो नहीं कर पा सकता है, ठीक है, जब तक से वो भक्तों का संग नहीं करता। यदि से वो भक्तों का संग करता है और गुरु का सानिध्य में रहता है, शेल्टर में रहता है, तो फिर भी वो कर सकता है, ठीक है। सो अब भक्तों की लाइफ क्या होती है, तो सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, वो एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहता है, और ये सब करने के बाद में जब वो नरक जाता है तो वहां पर भी वो यातना शरीर पा करके, और फिर वो इसी में ही अ, तड़फता है, ठीक है, इसी में वो एंजाइटी में, स्ट्रेस में, पेन में, वो उसमें भी तभी भी ऐसे ही रहता है। अब जो भक्तों की जो लाइफ होती है ना, भक्त भी कमाते हैं पर इसलिए कि वो भक्ति कर पाए और कृष्ण को प्रसन्न कर पाए। भक्त भी कमाते हैं, भक्त भी धन अर्जित करते हैं, किस लिए, जिससे वो अपने कर्तव्य का, अपने आश्रम का पालन कर सके। जिस भी आश्रम में वो है, उस आश्रम के जो नियम है उनका वो पालन अच्छे से कर सके, इसलिए वो करते हैं, ठीक है। और अपने पद से वो पतित नहीं होते, ठीक है। तो अब हम पहले से अभी तक क्या देख रहे हैं, 3 4 श्लोकों में हमने क्या देखा है, कि जो अभक्त है वो इसी जीवन में सुख है इसको मानता है, वो अगले जीवन की, अगले शरीर की तैयारी नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2 क्या करता है, वो सारे कार्य, काम मतलब तीव्र इच्छा, डिजायर, है ना, इसके और क्रोध के अधीन होकर के ही वो सारे कार्य करता है, ठीक है। वो अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए ही सारे कार्य करता है, उसी के लिए वो सारे साधन जुटाता है, ठीक है। तो अब करना क्या है, कर्तव्य करना है, परंतु चिंता नहीं करनी। कर्तव्य करना है पर चिंता रहित होकर के हमें कर्तव्य करना है। चिंता कहाँ की करनी है, आध्यात्मिक चिंता करनी है, कि मेरी भक्ति कैसे होगी, मेरी माला कैसे होगी, मैं कृष्ण के लिए सेवा कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे भगवान से अपनी प्रीति बढ़ा सकता हूँ, मैं कृष्ण की कथा कैसे करूं, भागवत कैसे करूं, भगवत गीता में कैसे पढूं, इस चीज को मैं कैसे समझूं, भक्तों का संग मैं कैसे, चिंतन इन चीजों की करनी है। बाकी चीजें तो ऑलरेडी निश्चित हैं, वंस अगेन, बाकी चीजें ऑलरेडी निश्चित हैं। हमें चिंतन करना है कि हम अपना भक्ति कैसे कर पाए, ये हमें इस आध्यात्मिक चिंतन करनी है, ठीक है। अब जो भौतिक चिंता में व्यस्त रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, उनकी जो मूल चित्त होता है, जो मूल कॉन्शियसनेस, जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस होती है ना, वो सूख जाती है। ओरिजिनल कॉन्शियसनेस क्या होती है, कि हम भगवान का अंश है, और हम दास हैं, भगवान के सर्वेंट है, हमें सेवा ही करनी है। हमें जिस भी रूप में, जिस भी योनि में, जिस भी शरीर में रहने रह करके हमें सेवा ही करनी चाहिए। ये है मूल चित्त, ठीक है। और जब चित्त सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तब क्या होता है, तब हमें लगता है कि मैं शरीर हूं, और हमें अपनी मृत्यु नहीं दिखती है, जबकि हमारे आसपास हम सब अपने ही प्रियजनों की मृत्यु देख चुके होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने मृत्यु देखी ही नहीं हो अब तक, इस स्टेज तक आकर के। तो वो हम अपने अपने प्रियजनों की मृत्यु देखने के बावजूद भी हम भी इसी मृत्यु को प्राप्त होंगे, इस चीज को हम भूल जाते हैं। और इस चीज को भी हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और हम शरीर नहीं है, ये दोनों चीज हम भूल जाते हैं, हमको मृत्यु भी नहीं दिखाई देती, ठीक है। भौतिक चिंता जो होती है ना, वो हमें शांति नहीं देती है, हम शांत नहीं रहने देती है हमें। और बिना शांति के सुख कहाँ है ना, अशांत से कथा सुखम, मतलब जहां अशांति है तो फिर सुख कहाँ है, ठीक है। और हम जो बोलते हैं ना कि इंजॉय करना है, सुख होना, सुख ही चाहिए हमें, तो सुख का अनुभव हम वर्तमान में ही कर सकते हैं। और यदि वर्तमान में हम काम नहीं है, शांत नहीं है, तो चाहे कितने ही सुख के पदार्थ हमारे सामने रखे हो, चाहे 36 व्यंजन हमारे सामने रखे हो, चाहे अगर अंदर मन में शांति नहीं है, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। अगर अंदर बहुत उथल पुथल है, तो हम बाहर की जितनी भी व्यवस्था है हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और अंदर शांति कब मिलेगी, जब अंदर कृष्ण का वास होगा, तभी अंदर शांति, वरना तो प्लानिंग ही चलती रहेगी। प्रेजेंट में रह के भी हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये प्लानिंग कि हम सुखी कैसे हो। और ये कोई नहीं होता, ये कोई रूल नहीं है कि आपने अगर अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत सुख की व्यवस्था करके रखी हो, तो फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशनों की, वो बहुत ही सही पथ पे चलेगी। ऐसा है क्या कि अगर बहुत ही अमीर फैमिली है, उनके बच्चे तो बहुत ही ज्यादा सही रास्ते पे ही निकले, सारे के सारे सही रास्ते पे निकले, ऐसा होता है क्या?
तो ये कोई रूल नहीं है कि अगर आपने व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, मतलब बहुत अपने धन को संग्रह करके रखा है, तो आपकी आगे वाली आने वाली जनरेशन बिल्कुल राइट रास्ते पे चलेगी। ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है। ये ये सबका अब सब निश्चित है, सब व्यवस्थित, सब सब व्यवस्था कृष्ण ने पहले से ही की हुई है। कितनी भक्ति करनी है ये हमको चिंतन करना है। ठीक है। तो जो असुरी व्यक्ति या जो भौतिक चिंताओं में जो भौतिक चिंताएं होती है ना, वो इंसान को बांध के रखती है। ठीक है। और जो बंधा हुआ होता है ना, उसको खींचना बहुत आसान होता है। जैसे लकड़ी को, कि अगर लकड़ी के गट्ठे को भी हम बांध देंगे, तो उसको फिर खींच करके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत आसान होता है। अब इस लकड़ी के, अगर ये लकड़ी जो बंधी हुई है, इसको अगर ये खुलना चाहे तो कौन खोल सकता है इसको? वही खोल सकता है जो कि खुद बंधा हुआ नहीं है। ठीक है। तो इसी प्रकार मनुष्य जब अपनी इच्छाओं से, अनगिनत इच्छाएं होती है, उनसे बहुत बंधा हुआ होता है, तो कौन उसको खोल सकता है? वही जो बंधा हुआ नहीं है। तो कृष्ण की तरफ वो जब देखेगा, तो कृष्ण ही उसको इस बंधन से खोल सकते हैं, इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण इन गुणों से, इस बंधन से, इस भौतिक जगत के तो गुण है, उनसे कृष्ण बंधे हुए नहीं है। ठीक है। तो अब जो जो आसुरी व्यक्ति काम और क्रोध की शेल्टर में है, कि इच्छाओं को पूरी कर लूं, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ, हताश हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, और यदि से पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। ठीक है। तो जो असुरी व्यक्ति जो होते हैं, जो काम और क्रोध की शेल्टर में रहते हैं, उनको न तो भय होता है और न ही लज्जा होती है। भय किस चीज का नहीं होता? कि मुझे नरक की प्राप्ति हो जाएगी अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा, उनको भय नहीं होता। और ना ही लज्जा होती है। लज्जा किस बात की? कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, गलत कार्य कर, मैं गलत तरीके से बोल रहा हूँ, मैं गलत तरीके से दूसरों को छोटा दिखा रहा हूँ, उनकी 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 मैं कंपटीशन के स्तर पर हूँ, मैं compete करके उनके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ रहा हूँ, गलत तरीके से मैं आगे बढ़ा हूँ, गलत तरीके से मैं धन कमा रहा हूँ। ये सब का उसको लज्जा नहीं होती। तो न भय होता है नरक में जाने का, और ना ही लज्जा होती है रॉन्ग डूइंग्स की, गलत कार्य करने की। ठीक है। प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि वंस सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जो हम धन कमाते हैं, सो वंस सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। हमें लगता है हम धन धन कमाएंगे तभी हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। ठीक है। पर प्रभुपाद जी ने बताया है कि एक्चुअली में ये चीजें प्री डिसाइडेड हैं। तो उतना ही धन धन कमाने के लिए हमें मेहनत करनी है, जिससे हम शांति पूर्वक भक्ति कर पाए। अथाह कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे अथाह धन हो या अथाह नॉलेज हो, दोनों की जरूरत नहीं है। इवन शास्त्र भी अथाह है, बहुत है। सिर्फ शास्त्र पढ़ते रहने से ही हमारा पार नहीं लगेगा, हमें फिर भी प्रेम से सेवा करनी है, वो चार स्टैंपिंग लगानी ही लगानी है। यस ऑफ कोर्स हमें पढ़ना है, पर सिर्फ पढ़ते रहें तो काफी नहीं है। यस ऑफ कोर्स हमें सुनना है, पर सिर्फ हम पढ़ते और सुनते रहे तो काफी नहीं है। यस ऑफ कोर्स हमें जपा करना है, पर सिर्फ हम पढ़ते रहे, सुनते रहे और जपा करते रहे काफी नहीं है। यस ऑफ कोर्स हमें सेवा करनी है, पर हम सिर्फ कहे कि हम सिर्फ फूल तोड़ के भगवान को फूल चढ़ा देंगे, सिर्फ उतना काफी नहीं। हमें चारों स्टैंपिंग चाहिए। जब चारों स्टैंपिंग लगती है, तब हमारा तैयार होता है, वैलिड होता है हमारे पास, तो वीजा लगता है, फिर हम जा पाते हैं। ठीक है। तो अब हमें आसुरी व्यक्ति की क्या क्या पता चला? कि धन की उसकी कितनी प्यास है ये पता चली, उसकी मानसिकता, उसको मैं, इस शत्रु को मैंने मार दिया, वो मित्र को मैंने बहुत अच्छा कर दिया। तो ये शत्रु और मित्र वाकई में एक्चुअली शत्रु मित्र है नहीं। शत्रु मित्र तो हमने सोच के बना रखे। जिसने हमारी इंद्र तृप्ति की वो हमारा मित्र बन गया, जिसने नहीं की वो हमारा शत्रु बन गया। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया वो हमारे शत्रु हमारे मित्र। वाकई में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो हमने, तो और जो इन्हीं चीजों से, अब इसका प्रॉब्लम क्या है? शत्रु मित्र क्यों बार बार कह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो इन शत्रु मित्र में ही जंगल में फंसा रहेगा ना, फिर वो एक्चुअल शत्रु जो है उसको मार ही नहीं पाएगा। और एक्चुअल शत्रु क्या होते हैं? इट्स माय क्वेश्चन। एक्चुअल शत्रु कौन है? कौन है एक्चुअल शत्रु? अपने अंदर के विकार, है विकार, इच्छाएं, जो अनर्थ है हमारे। हाँ। इच्छा। ठीक है।
लोभ मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये हमारे जो अंदर के जो 6 विकार है, ये हमारे शत्रु है। ठीक है, जब ये होंगे तो भगवान की जगह नहीं होगी। ठीक है, और यदि हम कानों से भगवान को सुन के उनको बिठाने की अंदर बिठाएंगे तो भगवान अपने आप इन अनर्थों को साफ करेंगे। हम सोचेंगे हम अपने बल से, मैं आई विल नॉट बी जेलस, मैं बिल्कुल जेलस नहीं होंगी, अब मेरा बल है, मेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, मैं जेलस नहीं होंगी, मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगी। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, हम तभी कर सकते जब हम कानों से सुनेंगे, मुंह से बोलेंगे, कानों से सुनेंगे, भगवान अंदर आएंगे, फिर वही इसको साफ करते हैं, वही इन अनर्थों को, हम अपने आप से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये तरीका है। और वो भगवान के स्वामित्व को नहीं पहचानते, तो हमें क्या करना है, भगवान से बहुत ही विनम्र होकर प्रार्थना करनी है कि ओ कृष्णा, प्लीज मेरे हृदय को पवित्र करो, जिससे कि मैं आपकी सेवा के लिए कार्य कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। दिस इज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस श्लोका। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस।